बीजेपी के गेम प्लान से चारों खाने चित हो गया विपक्षी गठबंधन। बीजेपी ने बनाया प्लान, विपक्ष हुआ हैरान। वन नेशन वन इलेक्शन की नीति के जरिए बीजेपी करेगी बड़ा खेला। बीजेपी के प्लान से नस्तानाबूद हो जाएगी विपक्षी एकता की रणनीति। सत्ता की कुर्सी पर विराजमान बीजेपी को हराने के लिए एक तरफ विपक्ष के द्वारा पुरजोर कवायद की जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा विपक्ष की कोशिशों को नस्तानाबूद करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी के तहत मोदी सरकार के द्वारा एक नई स्कीम का इजाद किया गया। मोदी सरकार की उस नीति ने विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी सरकार की इस नीति का जवाब कैसे दिया जाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक गाँव से देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की बहस शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि संसद सत्र के दौरान सभी बड़े अधिकारी दिल्ली में ही रहेंगे। अमूमन सरकार के द्वारा ऐसे निर्देश किसी बड़ी घटना के संदर्भ में दिए जाते हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया को कमजोर करने के लिए बड़ी चाल चल सकती है। इस रणनीति के तहत वन नेशन वन इलेक्शन विपक्षी गठबंधन को तोड़ने में कारगर साबित हो सकता है। अगर देश में एक ही समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस बात की गहरी और बड़ी आशंका है कि चुनाव में स्थानीय मुद्दे कमजोर पड़ जाएंगे। आमतौर पर लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में जहां राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समीकरण काम करते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दे उठाती हैं, जबकि स्थानीय और क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों के तहत काम करती हैं। और ऐसा ही अक्सर देखा गया है कि एक ही पार्टी के लिए दोनों चुनाव में मुद्दे और चुनावी दावे अलग अलग होते हैं। लेकिन इस वक्त इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी के द्वारा एक साथ देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने से क्षेत्रीय दल और स्थानीय मुद्दे कमजोर हो जाएंगे। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि क्षेत्रीय दल चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय मतदाताओं से गहराई से जुड़े होते हैं, इसीलिए एक साथ चुनाव होने की दशा में सभी दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से अलग अलग घोषणा पत्र, चुनावी दावे और चुनावी रणनीतियां बनानी होगी। इसमें बहुत फंड की जरूरत होगी, जिसमें क्षेत्रीय दल पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे, जिसका फायदा बड़े लेवल पर बीजेपी को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियां खास करके बीजेपी और कांग्रेस के लिए जानकारों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियां खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का गेम प्लान काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उसे देश में एक ही मशक्कत करनी पड़ सकती है। उसके साथ साथ अधिकांश मुद्दे राष्ट्रव्यापी और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की काट वाले होंगे, लेकिन दूसरे हाथ में कांग्रेस को इस बात का डर रहेगा कि उसके सहयोगी दल इससे नाराज हो सकते हैं। बहरहाल किसी भी दल की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा रही है और किसी भी तरह की औपचारिक बयानबाजी इस संबंध में नहीं की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार के द्वारा विपक्षी गठबंधन की एकता को देखते हुए इस स्कीम के तहत काम करने का फैसला किया गया है, उससे तो यही लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की बढ़ती संख्या को देखकर मोदी सरकार को अब हार का डर सता रहा है। तो वहीं नरेंद्र मोदी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि यदि विपक्षी दलों की संख्या लगातार बढ़ती है तो इससे बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के तहत नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इस तरह का बड़ा फैसला लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।